हेलो एंड वार्म वेलकम टू सोलर फाउंडेशन। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महत्वपूर्ण बिंदु की। वो सारे महत्वपूर्ण बिंदु जो तुम्हारे पत्र में होने चाहिए। अगर तुम अपने पत्र को अच्छा लिखना चाहते हो तो ये मैं तुमको 7 पॉइंट्स दे रहा हूँ। अगर ये 7 पॉइंट्स तुम्हारे हैं किसी पत्र में तो डेफिनेटली तुमको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। और अगर ये 7 पॉइंट्स नहीं है तो तुम्हारे मार्क्स पक्का है कि तुम्हारे डिडक्ट होने ही हैं। तो अगर तुम अपने मार्क्स को कटने से बचाना चाहते हो तो डेफिनेटली ये 7 पॉइंट्स तुमको फॉलो करने ही पड़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर तुमको एक पत्र लिखना है तो सबसे पहले आता है पत्र लेखन का स्थान। तो जब तुम ना पत्र शुरुआत करते हो तो कम से कम तुमको पत्र लेखन का स्थान लिखना ही पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारा स्कूल क्या है, तमिलनाडु में है, तो तुमको लिखना पड़ेगा तमिलनाडु, लिखना जरूरी ही है। अगर तुम्हारा पत्र का स्थान कानपुर है, तुमको कानपुर लिखना पड़ेगा। अगर तुम्हारे पत्र का स्थान दिल्ली है तो तुमको दिल्ली लिखना पड़ेगा। तो पहली चीज़ तुमको ध्यान रखना है कि तुमको यहाँ पर स्थान का नाम जरूर डालना पड़ेगा। जैसे मैं कानपुर में हूँ तो मैंने डाल दिया कानपुर, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं पत्र लेखन की तिथि। तिथि का मतलब होता है डेट, तो तुमको तारीख डालना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इस जगह तुम क्या करोगे, जिस दिन तुम एग्जाम दोगे उस एग्जाम की डेट क्या है डाल दोगे। तुमको मालूम है तुमको एग्जाम देना है 27 नवंबर को, तो तुमको डाल देना है 27 नवंबर 2023, तो तुमको डाल देना। और ये हिंदी में डालोगे, ये नहीं कि तुमने इंग्लिश में डाल दिया। तो ये चीज़ तुमको समझना है। फिर इसके बाद जो थर्ड पॉइंट है जो तुमको फॉलो करना है, पत्र पाने वाले की प्रशस्ति व अभिवादन करना है। मतलब जिसको पत्र लिख रहे हो, जो पत्र लेने वाला है, ऑब्वियस सी बात है कि उसको तुमको अभिवादन करना पड़ेगा। तो अगर तुम अभिवादन नहीं करोगे तो वो पत्र लिखने का एक सिस्टमेटिक तरीका नहीं होता है। देखो, एक चीज़ खुद सोच के देखो, तुम्हारा भाई है या तुम किसी एक उच्च अधिकारी को पत्र लिख रहे हो तो यार उसमें तुमको अभिवादन तो करना ही पड़ेगा। ये थोड़ी तुम ऐसे नॉर्मल वे में लिख दोगे। पत्र को तुम लिख रहे हो, वो पत्र क्या है रखा रहता है, तो इसलिए तुमको क्या है अभिवादन करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ध्यान रखिएगा, अभिवादन करना क्या है बहुत जरूरी है। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है पॉइंट नंबर 4, वो होता है समाचार। समाचार का मतलब वही है कि जो तुमको उस पत्र के बारे में लिखना है। यहाँ पर क्या होगा, अबाउट लेटर तुम लिख दो, उसके अंदर तुम क्या कहना चाहते हो, जो भी तुम कहना चाहते हो वो तुम क्या है यहाँ पर लिख दो। समाचार में जो भी तुम उसमें बात कहना चाहते हो वो अपना क्या यहाँ पर लिख दो। अब जब तुम अपनी बात को लिख दोगे तो तुम्हारी बात क्या है, ऑब्वियस सी बात है, खत्म होगी। जब तुम्हारी बात खत्म हो जाए तो आएगा तुम्हारा पत्र की समाप्ति। तो पत्र की जब तुम समाप्ति कर रहे हो तो उसमें जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स लिखे जाते हैं वो तुमको लिखना पड़ेगा। जैसे तुम लिखते हो महोदय या आपका आज्ञाकारी पुत्र, तो इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं वो तुमको क्या है लिखना पड़ता है पत्र की समाप्ति के समय। फिर जब तुम एंड कर रहे हो तो तुमको वहाँ पर क्या है, जो नाम है और जो पता है वो तुमको डालना पड़ता है। तो तुमको जो नाम है और वो पता है वो क्या डालना पड़ता है। और यहाँ पर फिर तुम डालते हो भेजने वाले का नाम और पता। तो ध्यान रखिएगा कि तुमको पत्र की समाप्ति के समय पत्र को अच्छे अभिवादन के साथ क्या है एंड करना है। और पत्र में तुम्हारा पत्र पाने वाले का एड्रेस होना जरूरी है और पत्र भेजने वाले का एड्रेस होना जरूरी है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, पत्र पाने वाले का एड्रेस जरूरी है और पत्र भेजने वाले का जरूरी है। और एक चीज़ ये भी तुम समझ लो कि तुमको कौन सा लेटर लिखना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और उस पर तुम पर डिपेंड करेगा कि तुमको ये दोनों लिखने हैं या तुमको सिर्फ एक लिखना है। तो तुमको मैं बताना चाहूँगा कि तुम्हारे 2 तरीके के पत्र हैं। एक है तुम्हारा औपचारिक और दूसरा है तुम्हारा अनौपचारिक। तो ये 2 पत्र हैं तुम्हारे। तो इन दोनों पत्रों में तुमको एक चीज़ ये ध्यान रखना है कि किसमें दोनों डालना है, किसमें एक डालना है। और अगर तुमको नहीं पता है किसमें क्या डालना है तो मैं तुम्हारे लिए एक औपचारिक पत्र का फॉर्मेट का वीडियो और उसमें एक तुमको पत्र लिखा हुआ दूंगा। और इसके अलावा एक वीडियो और दूंगा जिसमें अनौपचारिक पत्र होगा और उसमें जो है उसका फॉर्मेट भी होगा और अनौपचारिक पत्र भी होगा। तो उसमें तुमको क्या है एक सेपरेट वीडियो में पूरा फॉर्मेट समझाऊंगा और फॉर्मेट के अलावा तुमको मैं जो है पूरा लेटर भी लिख के दिखाऊंगा।
तो उस वीडियो को तुमको क्या है जरूर देखना है। और ये सारे वीडियो क्या है प्लेलिस्ट में इंक्लूड किए जा रहे हैं। प्लेलिस्ट का नाम है हिंदी। तो तुम क्या करोगे, हिंदी की जो प्लेलिस्ट है ICSE बोर्ड की, उस प्लेलिस्ट में तुम जाना, और अगर तुम उस प्लेलिस्ट में जाओगे तो डेफिनेटली तुम्हारा जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। बस इतना ध्यान रखिएगा, ये जो 7 पॉइंट्स है वो होना मैंडेटरी है। अगर ये नहीं है 7 पॉइंट्स तो फिर तुम्हारे मार्क्स का डिडक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। और कोई भी तुम्हारा प्रॉब्लम है, कुछ भी तुम पूछना चाहते हो, नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और वीडियो एंडिंग से पहले मैं एक बार तुमको शॉर्ट में बहुत अच्छे से एक बार फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना। अगर तुमको कोई एक पत्र अच्छा लिखना है तो उसमें तुम्हारे क्या है 7 पॉइंट्स होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। उसमें सबसे पहले तुमको ध्यान ये रखना है, पत्र लेखन का नाम लिखना जरूरी है, पत्र लेखन की तिथि लिखना जरूरी है, पत्र लेखन का अभिवादन करना जरूरी है। उसके बाद उसमें क्या है समाचार देना है, मतलब तुमको उस पत्र के बारे में डिस्क्राइब करना है। डिस्क्राइब के बाद तुमको पत्र की जब तुम समाप्ति कर रहे हो तो तुम्हारा जैसे आपका आज्ञाकारी या बहुवधीय इस टाइप के शब्द लिखना जरूरी है। पत्र पाने वाले का पता भी जरूरी है और भेजने वाले का भी पता जरूरी है। तो नाम और पता क्या है मैंडेटरी है। अगर तुम इन 7 पॉइंट्स को फॉलो करते हो तो तुम्हारा जो पत्र होगा वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा और उसमें तुमको क्या फुल मार्क्स मिल जाएंगे। और कोई भी इसके रिगार्डिंग तुम्हारा प्रॉब्लम नीचे कमेंट बॉक्स में पूछो। और ऐसे वीडियो देखने के लिए तुम प्लेलिस्ट में विजिट करो, प्लेलिस्ट में तुमको हिंदी के सारे वीडियो मिल जाएंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।